हेलो गाइस गाइस इस वीडियो में हम डिफेंस सेक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि रिसेंटली डिफेंस सेक्टर को लेके एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। इंडिया की जो इंटरनल रिक्वायरमेंट है उसको तो पूरा कर ही रहा है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो यहाँ पे उसी को लेके एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। उस डेटा को देखने से पहले, उस आर्टिकल को देखने से पहले मैं आपको इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कहाँ पर अभी तक पहुँच गया है, पहले वो डेटा देख लेते हैं। तो अभी आपको जो आर्टिकल देखने को मिलेगा वो ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर आर्टिकल्स देखने को मिलेगा। कितने की ये डील हुई है ये अभी तक सामने नहीं आया, आने वाले दिनों में वो भी सामने आ जाएगा। मैं आपको अभी तक का कितना ब्रह्मोस का एग्रीमेंट हो चुका है, कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, उसके नंबर्स मैं आपको पहले बता देता हूँ। 2022 में फिलीपींस के साथ इंडिया ने यहाँ पे एक डील साइन किया था, एक्सपोर्ट का ये डील साइन किया था, जो $375 मिलियन का ये डील था, जिसमें इंडिया को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करना था फिलीपींस को। उसके बाद 2026 में वियतनाम के साथ इंडिया ने एक और डील साइन किया, जो कि $629 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल का ये डील था। और ये यहाँ पे कंफर्म भी बताया जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा कंफर्म हो चुका है। 629 मिलियन डॉलर का ये डील था। उसके बाद इंडोनेशिया के साथ भी इंडिया ने अभी डील साइन किया है, जो कि 200 से 350 मिलियन का बताया जा रहा है। और नेगोशिएशंस यहाँ पे चल रही हैं और फाइनल स्टेज पे ये टॉक्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अभी अभी रिसेंटली 2026 में एक और डील हुई है, उसकी उसी को लेके आर्टिकल आया, वो तो हम देखेंगे ही। इसी तरीके से इंडिया ये प्लान कर रहा है कि 2029 तक इंडिया जो है टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट, इसमें सिर्फ ब्रह्मोस की बात नहीं हो रही है, टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ पे ले जाने का प्लान कर रहा है। लगभग $6 बिलियन तक इंडिया जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है। और उसी में इंडिया ने एक और बहुत बड़ा जंप लिया है। आप यहाँ पे देख पाओगे कि इंडिया इन टॉक्स टू सेल सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल टू यूएई, और ये सोर्सेस के द्वारा बताया जा रहा है। और ये मल्टीपल आर्टिकल्स में, ऐसा नहीं कि किसी एक आर्टिकल में बताया गया, कई आर्टिकल्स में ऐसा बताया जा रहा है कि जो यूएई है वो अपने जो मिलिट्री है उसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ ध्यान दे रहा है, उसको किस तरीके से अपग्रेड करना है, एडवांस करना है, उसके ऊपर फोकस कर रहा है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि यूएई जो है इंडिया से ब्रह्मोस परचेज करने की बात कर रहा है। और साथ में ये जो आकाश तीर है ये भी यहाँ पे बात हो रही है। तो ये दो वेपन सिस्टम है, ये मिसाइल है और ये एक वेपन सिस्टम है, जो कि डिफेंस के लिए काम आता है। और ये दोनों यहाँ पे जो है यूएई इंडिया से बाय करने की बात कर रहा है। तो अगर ये डील हो जाती है, ऑलरेडी अभी ये टॉक्स में देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया का जो ब्रह्मोस है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में देखने को मिल रही है, और ये इंडिया का जॉइंट वेंचर है। और जॉइंट वेंचर है तो यहाँ पे इंडिया को अगर कुछ भी बेचना होगा तो यहाँ पे उसको रशिया का अप्रूवल लगता है, और ऑब्वियस ही बात है वो अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन एट द एंड यहाँ पे दोनों को फ़ायदा होता है। तो यूएई के जो रिलेशंस हैं वो रशिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं और इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि इंडिया का जो डिफेंस है वो इसी तरीके से आगे बढ़ने वाला है। आपको मैं थोड़ा सा एक डिटेल बता दूं ब्रह्मोस के बारे में कि ये जो मैक आप देख रहे हो, मैक 2.8, ये वो बताया जा रहा है कि इसकी जो स्पीड है साउंड से कितनी तेज है। तो साउंड से 2.8x टाइम ये फास्ट ये मिसाइल यहाँ पे है। 800 किलोमीटर तक का इसका रेंज ये टारगेट हिट कर सकता है। और इंडिया और रशिया का ये 1998 में जॉइंट वेंचर हुआ था। ठीक है, तो तब से लेके अभी तक चल रहा है। तो इंडिया अच्छा खासा इसको अभी प्रोड्यूस कर रहा है। यूपी में भी अभी रिसेंट एक आर्टिकल आ रहा था कि यूपी में जो प्रोडक्शन है वो अपने पीक पे देखने को मिल रहा है, फुल कैपेसिटी के साथ इसकी प्रोडक्शन की जा रही है, जिस तरीके से एक्सपोर्ट की जो बाहर कंट्री से जो डिमांड आ रही है। और इसको यूज़ करने के लिए आप लैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, सी का भी यूज़ कर सकते हैं, एयर यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों फोर्सेस इस मिसाइल का यूज़ कर सकते हैं। वियतनाम का हमने डेटा देख ही लिया, और भी कंट्रीज़ का हमने देख लिया। और इसमें प्राइवेट पार्टनर्स भी जुड़े हुए हैं, 200 से ज़्यादा प्राइवेट पार्टनर्स भी इसमें जुड़े हुए हैं। और और इसके बारे में भी हमने बात किया था कि जो इंडिया का जो डिफेंस बजट है उसमें 15% का जंप देखा गया है। 7.85 ट्रिलियन का जो है अभी इंडिया का जो है इंडिया का डिफेंस बजट अभी देखने को मिल रहा है। मतलब 7,85,000 करोड़ का जो है ये बजट है अभी। और मैसिव टेल विंड्स फॉर ब्रह्मोस सप्लाई चेन कंपनीज, मतलब बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है, डिमांड इतना ज़्यादा है मार्केट में। आगे अगर आप देखोगे तो इसमें दो बड़ी कंपनी के बारे में बात किया जा रहा है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक है सोलार इंडस्ट्री इंडिया, इस कंपनी का नाम है, जो कि 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप के साथ अभी ट्रेड कर रही है। और इसने अभी 9,800 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, 1,700 करोड़ का इसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। 17% मार्जिन के साथ ये कंपनी काम कर रही है।
और प्रमोटर इसमें लगभग 73% होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास है। अगर आप इसके कुछ की पॉइंट्स देखेंगे इस कंपनी के बारे में, तो क्यों इसको ब्रह्मोस से जोड़ा जाता है, तो ये जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरर सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर फॉर ब्रह्मोस मिसाइल सिंस 2016 से 18 तक इसी कंपनी ने किया है। तो ये जो सॉलिड प्रोपेलेंट होता है ना, ये बेसिकली वो ये कंपनी बनाती है। और डीआरडीओ ने इसको स्पेशली अप्रूवल दिया हुआ है ये सब प्रोडक्शन करने के लिए। मास प्रोडक्शन जो होता है वो डीआरडीओ से, देखिए, डीआरडीओ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अप्रूवल फ्रॉम ब्रह्मोस बूस्टर मास प्रोडक्शन। तो इसके पास डीआरडीओ का भी एक अप्रूवल है ये करने के लिए। फिर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्राइवेट सेक्टर प्लेयर इन ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग, ये एक आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग में ये कंपनी एंटर की थी ब्रह्मोस के लिए, और अभी ये उसकी एडवांटेज ले रही है। मतलब पहली कंपनी है, इसके पास सारी टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से काम करना है। तो ओवरऑल ये जो प्रोपेलेंट है, ये यही सप्लायर है उसकी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो डिफेंस ऑर्डर बुक इसका 180 बिलियन से भी ज़्यादा का हो चुका है, जिसमें 110 बिलियन का एक्सपोर्ट है और 70 बिलियन डॉलर का इंडिया का ऑर्डर है। मैंने बताया ना कि इंडिया अपने इंटरनल तो रिक्वायरमेंट पूरी कर ही रहा है और एक्सपोर्ट पे भी काम कर रहा है। और उसके बाद अगर हम इसके रेवेन्यू को, अगर आप इसके सीजीआर को देखोगे पिछले 5 साल का, तो 28% से रेवेन्यू इसका ग्रो कर रहा है, और प्रॉफिट 36% से सीजीआर इसका देखें तो ऐसे ग्रो कर रहा है। एवरेज 26% का आरओई है, और आरओसी 32% का है पिछले 5 साल का। तो ये इसके कुछ पैरामीटर्स आप देख पाओगे, जो इन की पॉइंट्स है इस कंपनी के बारे में, वो यहाँ पे आप देख पाओगे। इसीलिए इस कंपनी का नाम यहाँ पे ऐड हो रहा है ब्रह्मोस मिसाइल के साथ। मतलब आने वाले टाइम पे अगर आपको इसी तरीके से, अभी तो ये कुछ कंट्रीज हैं, अभी इसमें यूएई जुड़ जाएगा, फिर और कंट्री जुड़ जाएगा, तो ब्रह्मोस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये वो की कंपनीज हैं जो इसमें काम कर रही है। अगर इसी के साथ एक और कंपनी का नाम आ रहा है, प्रीमियर एक्सप्लोजिव। ये थोड़ी सी रिस्की है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही छोटे टाइप की कंपनी है। छोटे टाइप इन द सेंस में मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। 3,800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। 388 करोड़ का इसने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था 26 में, 45 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। तो उससे कंपेयर करोगे तो बहुत छोटी है ये। फिर इसमें प्रोमोटर होल्डिंग भी 40% के आसपास है, और 1500-1600 करोड़ का इसका ऑर्डर बुक भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका नाम क्यों आ रहा है ब्रह्मोस में, तो यहाँ पे आप देखोगे ये कंपनी जो है, मैन्युफैक्चरर सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर एंड पायरोटेक्निक डिवाइस फ्रॉम ब्रह्मोस। ये 3 ऐसे आइटम है जो ये प्रोवाइड करती है ब्रह्मोस को। ब्रह्मोस जो मिसाइल होता है उसमें ये सॉलिड प्रोपेलेंट हो गया, मोटर हो गया, और ये पायरोटेक्निक जो हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। रिसीव्ड ब्रह्मोस एरोस्पेस ऑर्डर फॉर प्रोपेलेंट कास्टिंग एंड बूस्टर असेंबली। ब्रह्मोस एयर स्पेस से इसको ऑर्डर मिला हुआ ये सप्लाई करने के लिए। उसके अलावा इसने 264 करोड़ का और भी ऑर्डर सिक्योर किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस से। ये इसके अलावा है, 264 मिलियन डॉलर का इसको ऑर्डर मिला हुआ है। इसने अभी जो रॉकेट मोटर है ना, उसमें ये इसके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। उसमें 33 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला है। जिस हिसाब की साइज़ है ना, उसी हिसाब से ऑर्डर ले पाएगी। ये थोड़ी कि 33 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला है, ये 40,000 करोड़ का ऑर्डर ले लेगी। नहीं ना, उतना कैपेसिटी नहीं है। जब मार्केट कैप देखो कहाँ पर है, तो ये बहुत ही छोटी कंपनी है अभी ये। एक्सपोर्ट इसका जो है 33 करोड़ का इसको रॉकेट मोटर का ऑर्डर मिला था 2026 में, अभी रिसेंटली मिला है मई में। 18 मंथ की विंडो है इसमें, 18 मंथ तक इसको डिलीवर करना है। प्लस इस कंपनी को ए नेगेटिव स्टेबल का एक रेटिंग देखने को मिला है, जो कि 700 मिलियन तक का ये बैंक फैसिलिटी ले सकती है। मतलब क्रेडिट पे पैसा बैंक से इतना तक का ले सकती है। ऑर्डर बुक इसका लगभग 1500-1600 करोड़ का, 10 से 15% का रेवेन्यू इसका एक्सपेक्ट कर रही है। ये जंप पे ग्रोथ आएगा 2027 में। तो ये कुछ इसके की पॉइंट्स है जो बताती है कि ये कंपनी भी ब्रह्मोस में काम कर रही है। तो अगर आप इसको थोड़ा हेड टू हेड कंपैरिजन करोगे तो देखो, ये एक लार्ज कैप है, ये 3,800 करोड़ की कंपनी है प्रीमियर। तो बहुत बड़ा वेरिएंस है। ये एक लार्ज कैप में आती है, ये एक स्मॉल कैप में आती है। रेवेन्यू में भी बहुत बड़ा वेरिएंस है, 9,000 है, कहाँ पे ये 388 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। प्रॉफिट में भी बहुत बड़ा वेरिएंस है। बट ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसमें भी ग्रोथ है। आरओई देखूंगा तो इसका नेगेटिव देखने को मिल रहा है, पिछले 3 साल का नेगेटिव में जा रहा है। ब्रह्मोस में क्या रोल करती है, सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर बना रही है, ये रॉकेट मोटर के ऊपर काम कर रही है। पिछले 5 साल का रेवेन्यू सीजीआर देख रहे हैं तो 28% यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 22% देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट अगर मैं देखूँ, प्रमोटर होल्डिंग 70% है, यहाँ पे जो है 40% देखने को मिल रहा है। तो ये इसके जो है हेड टू हेड कंपैरिजन है।
और इसके अलावा अगर आपको मैं लास्ट में एक बताऊं कि किस तरीके से आपको पिक्स देखना चाहिए, आपको थोड़ा आगे बढ़ना है, तो इस कंपनी को यहाँ पे 5 स्टार देता है जो मेरी रैंकिंग है, और यहाँ पे इस कंपनी को प्रीमियर को 4 स्टार दिया जाता है। रीज़न यहाँ पे ये है सिंपली कि सोलर इंडस्ट्री एक ब्लू चिप कंपनी में इसको काउंट करते हैं, ठीक है। लार्ज कंपनी है, इसका फाइनेंशियल स्ट्रांग है और मैसिव ऑर्डर बुक है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव का क्या है, एक हाई रिस्क कंपनी है, लेकिन रॉकेट मोटर सप्लायर है विथ एक्सप्लोजिव ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी में। तो एक छोटी कंपनी है, उसी तरीके से आप इसमें रिस्क देख सकते हो। बाकी ओवरऑल दोनों कंपनी का काम ब्रह्मोस से जुड़ा हुआ है, यही चीज़ अभी जो है हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी अगर आपको और भी कुछ इसमें मेजर कुछ बड़ी डेवलपमेंट आएगी तो ज़रूर मैं आपके सामने अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा। और दूसरा, कई लोगों ने मुझे मतलब सपोर्ट किया, कमेंट में विशेस दी कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा लगा। और ओवरऑल फाइनली मेरा सब कुछ जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो भी गया है, वो गाड़ी का जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। अभी ये एक यूट्यूब का एक ये थोड़ा सा है, 10 10 15 दिन 20 दिन है मेरे ख्याल से, 20 दिन और इसमें ऐसा है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। मेरे पास टाइम है और मैं ज़रूर इसमें डेली अभी जो है कोशिश करूँगा कि डेली एक एक वीडियो जो है इस पर अपलोड कर सकूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, और जो भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आता रहेगा मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।